Welcome to Easy Learning with Deepti. Today I have a special program for Mahatma Gandhi. We are celebrating his birth anniversary on 2nd October. He is called the Father of Nation. वो हमारे राष्ट्रपिता हैं जिनको हम प्यार से बापू भी कहते हैं। वैसे तो उनकी इतनी सारी बातें जो हम सब लोगों को पता ही हैं, लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि वो मैं आप लोगों से साझा करूं। महात्मा गांधी का नाम जैसे कि हम सब जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्हें बचपन में भूतों से बहुत डर लगता था, इसीलिए वो अंधेरे को देखते ही कांप जाया करते थे। एक रात की बात है, बहुत अंधेरा था, तो उनको ऐसा लगा कि अब तो मुझे भूत पकड़ के ले जाएंगे। अब उनको एक कमरे से दूसरे कमरे में भी जाना था, लेकिन वो तो वहां पर बर्फ के जैसे जम गए। तभी वहां उनकी दाई माँ जो थी रंभा, वो आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे घबराए हुए से क्यों हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे दूसरे कमरे में जाना है, पर इतना अंधेरा है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने कहा, डर किस बात का? तो बोले, डर इस बात का कि रात में जो भूत आते हैं वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे। तो रंभा ने बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेराया और कहा कि बेटा, जब भी तुम्हें कभी डर लगे तो तुम राम का नाम ले लो। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी ऐसा महसूस भी नहीं होगा कि तुम अकेले हो। और जब तुम्हारे साथ वो हैं तो तुम्हें तो कोई पकड़ के ले जा नहीं सकता। तो उनको इतना विश्वास था रंभा पर। उन्होंने कहा, अच्छा तो मैं क्या करूं दाई माँ? उन्होंने कहा, क्या करना है? राम राम बोलो और इस कमरे से दूसरे कमरे में चले जाओ। उन्होंने कहा, ठीक है। अब उन्हें हाथ जोड़े राम 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 करते हुए वो जहां से उनको जाना था दूसरे कमरे में वो चले गए। जाके देखा वो तो दूसरे कमरे में पहुंच गए और ना किसी भूत ने उनको पकड़ा, ना उन्हें कभी कोई डर लगा। वो समझ गए। तब से उन्होंने इस बात को गांठ मार ली कि मुझे कभी डर लगेगा नहीं, क्योंकि राम जी मेरे साथ हैं। और इस बात का प्रमाण हमें इस बात से भी मिलता है, उनके आखिरी पलों में भी उनके होठों पर राम राम ही था, हे राम हे राम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, जीसस क्राइस्ट कहो, किसी को भी, जो भी हम जिनको हम पूजते हैं, जिनमें हम विश्वास करते हैं, उनका अगर उनमें विश्वास अगर अटल है तो हमें कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगेगा। और डर क्या है? डर एक वो मुट्ठी है जो खुली नहीं है। लगता है जैसे मैं ऐसे मुट्ठी बंद करके बैठी हूँ, आपको लगेगा पता नहीं इसके अंदर क्या है, और जब खुला तो खाली, कुछ भी नहीं है। तो डर हमारे अंदर का एक भ्रम है, हमारी सोच है, जिसको कि और वो तभी लगता है जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता। डर और अज्ञानता दोनों एक ही चीज है, और जितनी अज्ञानता बढ़ेगी उतना ही डर हमें चारों तरफ से घेरता रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा कि डरना नहीं चाहिए, है ना? अगर हम डरेंगे नहीं तो हम हर चीज बड़ी सरलता से कर पाएंगे और उसको करने में मजा भी आएगा। ये तो थी हमारी आज छोटी सी कहानी जिसमें हमने गांधी जी को याद किया, और उनका एक बहुत ही फेवरेट भजन रहा है, रघुपति राघव राजा राम। आज हम उसको कीबोर्ड पर बजाएंगे, गाएंगे और सीखेंगे भी। ठीक है, चलिए चलते हैं टू आवर कीबोर्ड क्लास। चलिए, तो पहले इस भजन को हम लोग गाएंगे, ठीक है? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब इसी को बजाएं। रघुपति राघव राजा राम,
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। आगे क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये तो था जो हमने गाया और मैंने बजाया। अब हम लोग करेंगे, आप भी देखोगे कि कैसे बजेगा। सो लेट अस मूव आवर फोकस ऑन द कीबोर्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। की ऑफ सी में वही इसी में बजेगा पूरा गाना। बस दो इसके अंदर एक्सीडेंटल नोट्स हैं, एक ये बी फ्लैट और एक ये आएगा ये ई फ्लैट। बस ये दो जो कीज हैं ये एक्स्ट्रा हैं, अदरवाइज पूरा की ऑफ सी है। लेट अस स्टार्ट। पर मैं स्लो स्लो बजाऊंगी ताकि आप मेरी फिंगर्स को देख करके प्रैक्टिस करके बजाना सीख सकें। लेट अस स्टार्ट। 1 2 3 स्टार्ट। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह पूरा ई पदी बजेगा लेकिन थर्ड फिंगर से। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। फिर से ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। बस रिपीट। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम। खत्म। इट वाज सो सिंपल। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अब अगर हमें डर लगता है वो भी गायब, और कीबोर्ड सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगली बार किसी और नई चीज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार।